और दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। खुद इस बात की उन्होंने जो तस्दीक थी उस पर मुहर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाई थी और इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में आपके विधायक और उम्मीदवार सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। देखिए, साल 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। कि वो जो योजना शुरू हुई ना, उसी के बारे में बात हुई है और उससे हम खुश हैं, हमें पूरी संतुष्टि है, पूरा विश्वास है। तो उसको इन्होंने देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए आज ये योजना शुरू की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा है कि ये इस योजना को लागू भी जल्दी करेंगे। चुनावी स्टैंड नहीं है जी, हमारे साथ जो पहले भी इन्होंने कई बातें की हैं वो पूरे करते हैं। हमारे घर जैसे इनका सारा रिलेशन है केजरीवाल जी से, और जब से हम वोट दे रहे हैं मैं केजरीवाल जी आम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने योजना का ऐलान, जो इसकी घोषणा थी, वो सोमवार को कर दी थी और इसके साथ ही उन्होंने सोमवार को ही पुजारी और ग्रंथियों के साथ मुलाकात भी की। हम आपको अब 3 अलग अलग तस्वीरें यहां पर दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप पूरी तस्वीर समझ पाएंगे कि कल क्या रही और आज क्या आने वाली है। जहां पहली तस्वीर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से यहां पर लॉन्च होने वाली पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना से जुड़ी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की पुजारियों से मुलाकात से जुड़ी हुई है। तीसरी तस्वीर भी देखिए, अरविंद केजरीवाल के उनके आवास पर हुई ग्रंथियों की मुलाकात के साथ में है। योजना के बाद 18,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। सियासी तौर पर भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। इस योजना को लेकर वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बड़ी योजना की शुरुआत करते हुए आज अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं। और देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी इस योजना को ट्रम्प कार्ड की तरह देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुजारी और ग्रंथियों का एक ग्रुप भी है जो अरविंद केजरीवाल के इस कदम से खुश नजर नहीं आ रहा। इंडिया का नागरिक झूठ बोलता है तो उस पर चीटिंग का केस होता है। जब लोग ये योजना बनाते हैं वो उसको नहीं करते थे, इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होता? इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। ये पब्लिक के साथ धोखा है। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, सलाहगा योग है। हम भी इसको धन्यवाद बोलेंगे अगर ये इस चीज़ को कर सकते हैं तो। ये जो है केजरीवाल जी जो है चुनावी रेवड़ियाँ बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब सिर्फ केवल तुष्टिकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। तो सियासी तौर पर क्या तस्वीर बन रही है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को तुष्टीकरण करार दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मौलवियों और इमामों से गुजारा नहीं चल रहा था, तो अब इन्होंने पुजारी और ग्रंथियों की को याद कर लिया है, उनकी याद आ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि योजना का फायदा, जिसका लाभ यहां पर सभी को मिलेगा। पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। हाँ, अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की। अनाउंसमेंट हुई है, उस अनाउंसमेंट को लेके धन्यवाद करने आए थे और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चलेगा। अरे को भी इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। मतलब इमामों को सैलरी मिल जाएगी उनकी रुकी हुई। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आपकी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि जन लोकपाल के नाम पर सियासत में आने वाली पार्टी ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने कहा हार का डर है, हार का खौफ दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्हें पुजारी और वाहे गुरु की याद आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल स्वराज के नारे के साथ मैदान में आई थी। आज पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी योजना को एक नई नौटंकी यहां पर करार दिया। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोट की डकैती करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये योजना ला रहे हैं। और पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। अरे भाई ऐसा है, यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से, मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती।